बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मुझे काफ़ी मेरे फॉलोअर ने, मेरे जाने वालों ने मुझे कमेंट्स में भी और व्हाट्सएप भी टच किया और कहा कि जी डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा कोई डाइट प्लान दें कि मुझे मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़े। ऐसा डाइट प्लान हो जिससे कुफ्ते बाह की कमी ना हो, मेल वीकनेस की कमी ना हो और हमारा जो अज़वाजी ताल्लुकात हैं उसमें कमी पेशी ना आए, हमें कोई कमज़ोरी ना हो। तो ऐसे हज़रात के लिए आज मेरी वीडियो बनाने का मकसद था कि बजाय इसके कि इंडिविजुअल लोगों को मैं बताऊं, तो वीडियो के थ्रू मैं तमाम लोगों को पैगाम देना चाह रहा हूं आज कि जिन लोगों को मेल वीकनेस है और वो मेडिसिन खा खा के तंग आ चुके हैं, या ऐसे हज़रात, हुक्मा हज़रात या डॉक्टर्स उनसे मेडिसिन ले लेके तंग आ चुके हैं और उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ऐसे हज़रात को मैं एक डाइट प्लान देता हूँ। इस डाइट प्लान को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। बात कर कुछ क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं, उनकी एक प्रॉपर तशखीस हो, यानी कि उनका प्रॉपर डायग्नोज किया जाए तो फिर ही वो मसला हल होता है। तो आप अगर ज़्यादा क्रिटिकल मसले में आए तो मुझे व्हाट्सएप पे आएँ, तफसील के साथ मुझे मसला बताएं, तो इंशाल्लाह आपकी बेहतर रहनुमाई की जाएगी। थैंक। कोई थोड़ी बहुत मेल वीकनेस है, आप मेडिसिन नहीं यूज़ करना चाहते, आपको मामूली सी मेल वीकनेस है, आपका मादा तोलीद नहीं बन रहा, नस में सख्ती नहीं है, हम बिस्सी के दौरान शुरू में तो आपके पिनस में अकड़ाव आता है, लेकिन बाद में हम बिस्सी के दौरान यानी कि ज़ोजियत का हक अदा करते हुए इंटरकोर्स के दौरान आपके नफ्स में तनाव ख़त्म हो जाता है, इंतशार ख़त्म हो जाता है, तो वो इट्स मीन कि आप में कुफ्ते बाह की कमी है, कुफ्ते बाह और कुफ्ते मास्का की कमी है। उस कमी को दूर करने के लिए भी ये आज का डाइट प्लान है। आपका मातुली पतला है तो उसके लिए भी है, आपके स्पर्म कम बढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी ये मुफीद है, आपको दिल दिमाग की कमज़ोरी हो गई है तो वो भी मुफीद है। आपको मैं बता दूं कि आप बेशक हफ्ते में 2 से 3 बार हम विजिट कर लें, अगर आपकी डाइट अच्छी है, आप अपनी डाइट को अच्छा रखते हैं, आप अच्छी ग़िज़ा लेते हैं, तो आपको किसी किस्म की कमज़ोरी नहीं हो सकती। अब मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, इनको नोट फरमा लें। आपने सब्जियों में भिंडी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, करेले का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आप आलू मटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं वो ग़िज़ाएँ बता रहा हूँ जो आपकी मेल वीकनेस को ख़त्म करेंगी, आप में अंदर जोश और ताकत लेके आएंगी, आपकी मनी की प्रोडक्शन को पूरा करेंगी। देखिए, क्योंकि कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो वो खून बनता है, खून खस्सियों की मदद की वजह से इसमें मनी बनती है, तो जितना ज़्यादा खून बनेगा उतनी ज़्यादा मादा तौलीद बनेगा, मनी बनेगी। तो इसलिए अपनी डाइट अच्छी रखें, आपको कमज़ोरी ना हो। गोश्त में आप तमाम हलाल परिंदों का गोश्त खाएं, तितर, बटेर, मुर्गाबी, बतख, उसके अंडे, ये बेहतरीन है। मतलब आप महीने में आप तितर मतलब कि 5 से 6 खा लेते हैं या बटेरे खा लेते हैं 5 से 6, तो आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। आप थोड़े से कमज़ोर हैं, आपकी आंखें अंदर की तरफ हैं, आपको कमज़ोरी और नाइट फॉल वगैरह नहीं हो रहा, बहुत ही कम मनी बन रही है, तो आप दूध जलेबी का इस्तेमाल करें। दूध जलेबी में मूसली डाल लें, मूसली का पाउडर डाल लें, तो वो आपको बहुत जल्द आपको अफाका देगा और आपके मादा तौलीद को गाढ़ा करेगा। थैंक यू। अंजीर, नाशपाती और अमरूद ये खा सकते हैं, जो फल खटास पैदा करते हैं या जिनमें खटास होती है, जैसे कि किन्नू हो गया, माल्टा हो गया, या खट्टा अंगूर हो गया, ये या ये दूसरा स्ट्रॉबेरी, आगे सीज़न आने वाला है स्ट्रॉबेरी का। तो स्ट्रॉबेरी कुफ्तेबाग के लिए बहुत नुकसानदेह है, लोग बड़े शौक से खाते हैं स्ट्रॉबेरी, तो स्ट्रॉबेरी मत खाएं, स्ट्रॉबेरी बहुत नुकसान देती है मर्दाना ताकत को। खुश्क मेवा जात में आप जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो सारे आप ट्राई कर सकते हैं, लाइक बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, किशमिश, ये सारे मर्दाना ताकत के लिए बेहतरीन है। अगर आप 5 पिस्ते, 5 काजू, 5 किशमिश, 5 बादाम, 1 गिलास दूध रोज़ाना लेते हैं तो आपको मादा तौलीद की कमी नहीं होगी, आपको कमज़ोरी नहीं होगी, ये बात ज़हन में रखें। हाँ, अगर मादा तौलीद की कमी है, पूरी हो जाती है, आपका मसला फिर भी नहीं हल होता, तो इट्स मीन आपको असाब की कमज़ोरी है, तो उसके लिए फिर आपको कंप्लीट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। दूध गाय या भैंस दोनों को कोई भी मिलता है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें, मक्खन का इस्तेमाल करें, बकरे का गोश्त हफ्ते में 2 बार लाजमी खाएं, बकरे के खसिए खाएं। फ़िका हनफिया के मुताबिक जो बकरे के खसिए हैं वो उनको
مکروہ قرار دیا گیا ہے، لیکن بعض مسلک میں اس کو ٹھیک بھی سمجھا جاتا ہے۔ تو آپ نے چوز کرنا ہے، اگر آپ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں تو آپ بکرے کے تازہ خسیے، ٹھیک ہے، جوان بکرے کے لیں کے کھائیں، اس کو بریاں کر کے یعنی کہ بھون کے، تو وہ بڑا ہیلپ فل ہوتا ہے میل ویکنس کے۔ مسالہ جات میں آپ نے لونگ اور دال چینی کا کعوہ بنا کے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ لوگ وہ استعمال کر سکتے ہیں جن کا ویٹ تھوڑا زیادہ ہے، منی کی قلت جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے، منی زیادہ ہے، بٹ ان کو پینس میں اریکشن نہیں ہو رہی، مطلب کہ سختی نہیں آ رہی، تو وہ لونگ اور دال چینی کا کعوہ بنا کے دن میں استعمال کریں، انشاءاللہ اچھے نتائج ملیں گے۔ اب قوت باغ کو نقصان پہنچانے والی اشیاء کون سی ہیں؟ کوئی بھی کھٹی چیز ہے، مطلب کہ املی، اچار، گول گپے، مالٹے، ترش اشیاء جتنی بھی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہوگا، جتنی بھی ترش اشیاء ہیں ان کا استعمال چھوڑ دیں۔ حتیٰ کہ کافی لوگوں کو دیکھا گیا کہ انار کا جوس پیتے ہیں، حتیٰ کہ انار ترش ہوتا ہے، انار کا جوس پیتے ہیں جی خون بنے گا، یہ وہ انار بہت زیادہ نقصان کرتا ہے، مردانہ طاقت کو نقصان دیتا ہے، آپ کو کمزور کرتا ہے۔ تو اس لیے جو انار کھانے کے شوقین حضرات ہیں وہ یہ انار مت لیں۔ انار وہ بندہ کھا سکتا ہے جن کی ایج 45 سے ابو ہے، جن کا کولیسٹرول بڑا ہوا ہے، یورک ایسڈ وغیرہ بڑا ہوا ہے، ہارٹ کی بیٹ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ ایکچولی چربی پگھلانے کے اور کولیسٹرول کو ختم کرنے کے، دل کی طاقت کے لیے بہترین ہے، بٹ ایک جو جوان بندہ ہے 25 30 سال 35 سال ایج ہے، اس کو انار کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج جو میں نے ڈائٹ پلان آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں انشاءاللہ، اگر آپ کو تھوڑی بہت کمزوری ہے، آپ زیادہ ہم بیسی کرتے ہیں، زیادہ سیکچول ایکٹیویٹیز ہیں آپ کے اندر، تو آپ یہ ڈائٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ان کو فالو کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کو کسی قسم کی کمزوری نہیں رہے گی۔ آپ جتنے بھی یہ حکمہ حضرات ہیں، ڈاکٹر حضرات ہیں، ان کے مہنگے مہنگے ٹیکوں سے بچ جائیں گے، ٹیکہ مطلب کہ ان کے مہنگے مہنگے علاج سے بچ جائیں گے۔ تو آپ خود اس کو، آپ سمجھدار ہیں، اس ڈائٹ پلان کو فالو کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر آپ کو کوئی پوشیدہ مسئلہ ہے، آپ کو ساتھ نروس سسٹم کی کمزوری ہے، اعصاب کی کمزوری ہے، دل کی کمزوری ہے، آپ بہت ہی ختم ہو چکے ہیں، تو آپ اس کے لیے کمپلیٹ ٹریٹمنٹ میرا لے سکتے ہیں۔ میرے ٹریٹمنٹ کے پرائزز وغیرہ یوٹیوب پہ بھی ہیں، میری ویب سائٹ پہ بھی ہیں، اور آپ مجھے اپنا مسئلہ تفصیل کے ساتھ مجھے واٹس ایپ بھی کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ایز سون ایز پاسبل آپ کو رپلائی دیا جائے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔